ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश में 2.5 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने के लिए डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और प्रशासन से जुड़े लोगों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सभी के एकजुट प्रयासों से भारत ने एक दिन में सर्वाधिक टीके लगाने का कीर्तिमान बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस उपलब्धि को हासिल करने में हर किसी ने सहयोग किया। उन्होंने कहा कि ये स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों की करुणा, कर्तव्य और सेवा भाव को भी दर्शाता है। प्रधानमंत्री आज गोवा के स्वास्थ्य और चिकित्सा कर्मियों तथा कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने गोवा में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लाभार्थियों को कोविड टीकाकरण की पहली खुराक देने का 100% लक्ष्य पाने पर राज्य सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य में टीकाकरण की गति बनाए रखने और लोगों को इसके प्रति जागरूक बनाने के प्रयास निरंतर किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि गोवा असीम संभावनाओं वाला राज्य है और इसकी पहचान और भूमिका का विस्तार करने का समय आ गया है। श्री मोदी ने कहा कि गोवा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है और 100% कोविड टीकाकरण से ये राज्य पर्यटकों के लिए सुरक्षित हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पर्यटन से जुड़े राज्यों को टीकाकरण अभियान में प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि हाल ही में भारत ने विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले 5 लाख पर्यटकों को मुफ्त वीज़ा देने का फैसला किया गया है। देश में कल एक ही दिन में 2.5 करोड़ से अधिक टीके लगाने का रिकॉर्ड बना। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत और विश्व के इतिहास में इसे स्वर्णिम अध्याय बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि के लिए चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन का उपहार है। प्रदेश में भी कल बड़े स्तर पर टीकाकरण किया गया। राज्य में 27 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। प्रदेश में अब तक 9 करोड़ 39 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कानपुर और आगरा मेट्रो की प्रथम प्रोटोटाइप ट्रेन का वर्चुअल अनावरण किया। उन्होंने कहा कि इन दोनों शहरों में 30 नवंबर तक मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो ट्रेन का सफल संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कानपुर और आगरा में मेट्रो का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके साथ ही 5 अन्य शहरों गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ और झांसी में भी मेट्रो के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार है या अंतिम चरण में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रस्ताव जीएसटी परिषद ने नामंजूर कर दिया है। उन्होंने बताया कि केरल उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन राज्यों ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। वित्त मंत्री ने कल लखनऊ में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद बताया कि 2 जीवन रक्षक दवाओं जोलगेंजमा और विल्टिप्सो की कीमत लगभग 16 करोड़ रुपए है। परिषद ने इन दोनों दवाओं पर जीएसटी न लगाने का फैसला किया है। परिषद ने कैंसर से जुड़ी दवाओं और बायोडीजल पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा ने सेवा और समर्पण अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। इस शिविर का आयोजन भाजपा युवा मोर्चा की ओर से किया गया है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने आज गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी और उनके तत्काल निस्तारण के अधिकारियों को निर्देश दिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज चंदौली और अयोध्या सहित अन्य शहरों में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित फ्रीडम रन को अयोध्या में सांसद लल्लू सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चंदौली में जिलाधिकारी संजीव सिंह ने फिट इंडिया फ्रीडम रन को रवाना करते हुए कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का अवसर है। सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा 6 महीने तक बढ़ा दी है। पहले ये सीमा 30 सितंबर तक थी, अब इसे बढ़ाकर अगले वर्ष 31 मार्च तक कर दिया गया है। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।